हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो चलो, वीकेंड पे वीडियो नहीं दे पाया। वीकेंड थोड़ा मन किया थोड़ा sorry, थोड़ा एंजॉय करने का। तो चलो, बहुत ऑब्वियस थी मार्केट, तो इसीलिए कुछ फायदा भी नहीं था। हमने तो करीबन 10 दिन पहले 15 दिन पहले से डिस्कस कर रखा था कि 6 तारीख को कुछ होना है बड़ा, और 6 तारीख को बड़ा हो ही गया था। तो पता था वो थोड़ा कंटिन्यू करेगा, फॉलो अप तो आएगा थोड़ा सा, वो आता गया। ठीक है, चलो, तो आज भी फॉलो अप ही रहा उसका। चलो अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो एज यूजल स्टार्ट करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट से। ठीक, तो अब देखते हैं यहाँ पे क्लाइंट बंदे ने क्या किया। भाई मार्केट में बुलिशनेस है तो उन्होंने फ्यूचर को बाई किया है, थोड़ा सा क्वांटिटी फ्यूचर सेल किया है। ठीक है, तो फ्यूचर भी बाई किया हुआ है, सी भी बाई किया हुआ है, पीई भी बाई किया हुआ है। ठीक है, ओवरऑल वो बुलिश है। ठीक है ना, तो थोड़ा सा पीई बाई किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके पास फ्यूचर की भी बाइंग पोजीशन पड़ी हुई है, तो थोड़ा हेजिंग भी हो जाएगी, प्लस किसी एक इंडेक्स में उनको लगता है कि थोड़ा वीकनेस हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं कि इसमें क्या कर रहे हैं वो, लेकिन ओवरऑल वो बुलिश है। ठीक है, तो हमारे रिटेलर जो है वो बुलिश पोजीशन लेके चल रहे हैं। डीआईज ने भी क्या किया है, फ्यूचर भी बाई किया है, फ्यूचर थोड़ा सा सेल भी किया है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, नथिंग मेजर, सॉरी। तो ये भी बुलिश पोजीशन और अपनी इसने इंक्रीज कर दी है। ठीक है, तो 39,000 से 42,000 हो गई है फ्यूचर की इसकी बुलिश पोजीशन। एफ को देखोगे, ठीक है, तो उसने थोड़ी सी अपनी फ्यूचर की जो बाइंग है उसको थोड़ा सा स्क्वायर अप किया और थोड़ी सी सेलिंग की है। ठीक है, और पीई को सेल किया है, पीई को भी सेल किया है। ठीक है, और ओवरऑल देखोगे तो थोड़ा सा निगेटिव, थोड़ा सा बेरिश पोजीशन लेके चल रहा है। ठीक, तो सीईपी दोनों सेल करके गया, तो मार्केट को वो रेंज बाउंड एक्सपेक्ट कर रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा अपसाइड नहीं हुआ तो बहुत ज़्यादा डाउन साइड भी नहीं आएगा। ठीक है, मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगी। ठीक है, 2 दिन के अच्छे मूवमेंट के बाद हो सकता है कि कल जो है मार्केट थोड़ा एक रेंज में फंस जाए। ठीक, प्रो को देखोगे तो प्रो ने क्या किया है, प्रो ने थोड़ा सा सेम, थोड़ा सा उसने फ्यूचर को सेल किया है और फ्यूचर की बाइंग में उसने थोड़ी प्रॉफिट बुक कर ली है। सी को उसने सेल किया है, पीई को भी सेल किया है, तो ये भी मार्केट को है, दोनों तरफ उसने सेल कर रखा है। तो मार्केट को एक रेंज के अंदर देख रहा है, तो सी पी दोनों उसने सेल कर रखा है। ठीक है, तो एक रेंज में ये भी मार्केट को देखा है। तो कल जो है हो सकता है हमारे सेंसेक्स की एक्सपायरी जो है वो हल्का हल्का ऊपर जाने के बाद फिर एक रेंज में जाके फंस जाए, स्टक हो जाए। ठीक है, क्योंकि हमारे जो रिटेलर्स हैं वो सब अच्छी खासी जो है क्वांटिटी जो बाई करके गए हैं। ठीक है, तो अगर बाई करके गए हैं तो फिर अगर मोमेंटम नहीं आया तो उनका दोनों जो है डिके हो जाएगा, उनको थोड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर सेम कंडीशन उन्होंने सेंसेक्स में भी की है तो फिर सीधी बात है, सेंसेक्स में उन्हें अच्छा खासा लॉस हो सकता है। ठीक है, मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं रहा तो सारे प्रीमियम जो है डिके कर जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो पोजीशन बनाई गई ओपन इंटरेस्ट की उसको देख के लगता है कि कल जो मार्केट जो है थोड़ी सी रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं। ठीक है, और हमने शायद पिछले वेडनेसडे को हमने डिस्कस किया था कि ट्यूसडे का हमने ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे, तो पिछले 5-6 ट्यूसडे से हमें हमेशा दिख रहा है कि ट्यूसडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। ठीक है, तो क्या क्या हो सकता है कि हम कल फिर इसी ट्रेंड को फॉलो करें और थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कल भी आ जाए। ठीक है, अच्छे खासे अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेके बैठे हुए हैं। ठीक, तो थोड़ा सा बुक करने से ही थोड़ा हेल्दी अप ट्रेंड रहेगा। ठीक है, चलो, अब हम चलते हैं देखने के लिए कि हमारे प्राइस एक्शन जो है क्या सजेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो प्राइस एक्शन देखने से पहले हम क्या देखेंगे, एफ आई डी आई की एक्टिविटी क्या है इक्विटी सेगमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो एफ आई ने भी बाइंग किया है और डी आई ने भी बाई किया है। ठीक है ना, तो लगातार 2 दिन से एफ आई जो है करीबन 1,000 से 2,000 करोड़ के आसपास बाई कर रहा है, और हमारे डी आई तो अच्छे खासे बुलिश हो रखे हैं। ठीक, तो कोई भी यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन ऐसा नहीं है कि मार्केट में अभी पैनिक का सिचुएशन हो या किसी भी तरह की नेगेटिविटी हो। तो मार्केट में रहेगा तो अपसाइड ही। ठीक है, थोड़े छोटे मोटे पुल बैक आएंगे। ठीक है, कई लोग हैं जिनको प्रॉफिट ज़्यादा हजम नहीं हो पाता, वो अपनी प्रॉफिट को बुक करेंगे। जो लोग लंबा प्ले करते हैं वो प्रॉफिट को होल्ड करके बैठेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारे जैसे गैन की हमने प्रेशर डेट निकाली थी, 6 आ रही थी। ठीक है ना, तो नेक्स्ट जो हमारा प्रेशर का डेट आएगा वो हमारा 20 जुलाई के आसपास आएगा। तो 19 से 21 के जुलाई के आसपास, 19 से लेकर 22 जुलाई तक जो है हम लोग ये 3-4 दिन जो है हम थोड़ा कॉशियस रहेंगे। ठीक है, तो हो सकता है ये हमारा जो ट्रेंड जो है उसी डायरेक्शन में हो सकता है 20 तारीख तक कंटिन्यू करे। तो आज 9 तारीख है, तो अभी मतलब कि 11 दिन है हमारे पास। 11 दिन से सैटरडे संडे का हटा दें, 2-4 इस वीक का और नेक्स्ट वीक का भी,
तो भी हमारे पास एक वीक का तो पूरा पूरा मतलब 5-7 दिन का ट्रेडिंग तो कंटिन्यूअसली हमें जो है ये बीच में एक आध डिप आएगा, और ट्रेंड जो है बाय ऑन डिप रहेगा। ठीक है ना? तो जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 20 जुलाई तक, 20 जून तक, सॉरी, 20 जून तक हम कम से कम बाय ऑन डिप के हिसाब से चलते रहेंगे। ठीक है। अब चलो चलते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है नहीं उसमें वैसे, बुलिश कंडीशन में ओवर एनालाइज करने से आदमी कंफ्यूज ही होगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा देखेंगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली के चार्ट से। तो हमारा जो ट्रेंड लाइन का है उसका ब्रेकआउट आ गया। इवन जो स्विंग का हाई था उस स्विंग हाई को भी हमने ब्रेक कर दिया डे के चार्ट में। ठीक, ऊपर जाने के बाद हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, अच्छा खासा गैप अप खुला। तो जो लोग वीकेंड में कैरी कर रहे थे अपनी पोजीशन जो है, उन्होंने बोला यार ऐसे बैठे बैठाए हाथ में लड्डू मिल रहा है, ठीक है, तो थोड़े से लड्डू खा लिया जाए, तो उन्होंने थोड़ी सी प्रॉफिट बुक कर ली। ठीक, ट्रेंड लेकिन अपसाइड ही है, तो हो सकता है कल फिर हम और अपसाइड की तरफ चले। ठीक है, या फिर हम, रेड कैंडल है तो एक कोई इनसाइड से कैंडल हम यहाँ पे बना लें। ठीक, और मार्केट जो है रिबाउंड हो जाए, तो हमारा भी टारगेट के अपसाइड का टारगेट हमारा भी तो इनिशियल कि हमारा 25,350 तक, 300 मतलब 200 से 300 तो हम यहाँ पे अचीव करना ही चाहिए। अभी हम 25,100 के आसपास हैं। ठीक है, तो हम 25,300 के आसपास तो हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं कि मतलब 81% तक, ठीक है, पहुंच जाएंगे। मतलब या फिर इस प्राइस एक्शन का जो हमने बना रखा है, ठीक है ना, ये वाले प्राइस एक्शन का, इसका 161% जो है हम अचीव कर ले। ठीक है ना, इस वाले प्राइस एक्शन का जो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा, ठीक है, हमने ऐसे बना रखा है। ठीक, ये हम, हो सकता है 161% तो ऑलरेडी अचीव्ड है। वो तो हमारा फ्राइडे को ही अचीव हो गया था। 100% आज इसके ऊपर ही गैप अप से हो गया, और फिर हम 161.8% जो है, जो कि हमारा 25,320 के आसपास है, वहां तक हम हो सकता है अचीव करें। ठीक, तो हमारा टारगेट जो है, फाइनल टारगेट भी अचीव हो जाएगा, उसके ऊपर जो जाएगा वो हमारा बोनस ही रहेगा। ठीक, तो देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब करेंगे कुछ नहीं, सिंपल, ज़्यादा ओवरलाइंस करने से कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है। ठीक, तो हम इसको 75 मिनट्स में आते हैं, अपना जोन मार्क कर लिया हमने। ठीक, 100, अब इस जोन को अगर ब्रेक करेगा तो हमारे पास अब ये गैप जो है, ये देखना इंपॉर्टेंट, ये गैप हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम करता है या फिर गैप फिलअप करता है। अगर ये गैप रेजिस्टेंस की तरफ फिलअप काम करने लग गया, तो फिर मतलब कि हमारा जो है ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा, 20 तारीख तक जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहां तक जरूर कंटिन्यू करेगा। ठीक है, अगर अपसाइड का ट्रेंड, अगर बायर की स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं होगी तो यह गैप फिलअप हो जाएगा। ठीक, तो बायर अगर अभी भी मजबूत है तो यह गैप को फिलअप होने नहीं देंगे। ठीक है ना, ये एडवांटेज जो अपने हाथ में रखेंगे। ठीक, तो देखते हैं। तो फिर कल जो है मार्केट जो है, ये जो प्राइस एक्शन दिख रहा है इसके हिसाब से कल जो रिएक्शन जो है, थोड़ा सा नीचे ऊंचे आया भी तो वो ऊपर की तरफ जाने के चांसेस है, और इसके बाद इस हाई के ऊपर निकले तो हम इस सेलर जोन में पहुंच जाएंगे। इस जोन, ओह सॉरी, इस जोन में आने के बाद फिर से हमारा एक रिएक्शन आ सकता है, थोड़ा सा और हम प्रॉफिट बुकिंग देख के नीचे आ सकते हैं, और वापस इस जोन में आके कहीं हम क्लोज कर सकते हैं, तो सेंसेक्स एक्सपायरी जो है एक रेंज बाउंड एक्सपायरी में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, लेकिन इनिशियल रिएक्शन जो है हमारा, देख के ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि हम थोड़ा सा अपसाइड की तरफ मूव करेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे, फिर हम यूँ कुछ रहेंगे, और इसको अगर ब्रेक कर दिया, ठीक, तो हम इस लेवल तक, इस जोन के अंदर आएंगे। यहाँ से फिर हो सकता है एक बार फिर से इसको धक्का दिया जाए और वापस नीचे धक। ठीक है, चलो, एनीवे जो भी हो, ठीक है, और इसके नीचे आया तो हमें ये देखना है कि हम इस, जो गैप पड़ा हुआ है हमारे पास, ठीक है ना, ये गैप हमारा सपोर्ट की तरह काम करता है कि नहीं। तो ये गैप हमारा अगर फिल हो गया तो फिर हमारे लिए थोड़ा, ये हम मानेंगे कि हमारी जो अपवर्ड का ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा जो है, ये थोड़ा कंप्लीट हो चुका है। हो सकता है थोड़ा सा अब यहाँ से हम नीचे की तरफ प्रॉफिट बुकिंग है थोड़ी और थोड़ी डीप जाए। ठीक है ना, जो हमारा अपसाइड आया है उसका 31 से लेके 50-60% तक, फिर वहां से हम वापस की तरफ अपसाइड की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या ऑब्जर्व करना है, ये हमारा गैप किस तरह से रिएक्ट करते हैं इस गैप के लिए, और हमारे ये हाई के ऊपर हम कितना सस्टेन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। ठीक है, चलो, तो ये तो हमारा हो गया, इसका हम ऑप्शन चेन देख लेते हैं। तो इसका ऑप्शन चेन देखोगे तो हमारा जो एटीएम पे जो है, ठीक है ना, कॉल और पुट राइटर दोनों है, तकरीबन बराबर है, लेकिन पुट की राइटिंग थोड़ी सी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा बुलिश सिनेरियो है। और लेकिन जितने भी थोड़े से ऊपर बढ़ते ओटीएम की तरफ बढ़ते जाओगे तो हमारे कॉल के राइटर अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। ठीक, तो इसके नीचे से तो सारे कॉल के राइटर भाग चुके हैं, ऊपर में अभी भी बैठे हुए हैं डट के, तो उन्हें उम्मीद है कि मार्केट हो सकता है और ऊपर अब
अच्छा खासा पीक कर चुका है। तो थर्सडे तक वो हो सकता है, वो एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इस एक्सपायरी तक तो कम से कम इसको रोक लेंगे हम अपना। जब जब 25 या 300 लेवल से पहले पहले ही हम रोक लेंगे इसको, या 300 के लेवल के बाद गया भी तो वहां से हम वापस इस एक्सपायरी आते आते तक हम इस रेंज में वापस ले आएंगे। ठीक है, तो अभी बैठे हुए ये। ठीक, तो ये हमारा चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, जो आज पोजिशन बनाई गई है। और टोटल देखोगे, ओवरऑल देखोगे तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे अभी कॉल की राइटर ज्यादा है, कॉल की राइटिंग थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो अभी उम्मीद है उन्हें। ठीक, 25,000 के लेवल के ऊपर, 25,100 पे कई लोगों ने सोचा था कि 25 राउंड फिगर है, ये ब्रेक करने में दिक्कत आएगी, तो उससे 100 पॉइंट ऊपर होकर सेफ प्ले करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर कॉल की राइटिंग की होगी। लेकिन अब वो फंस चुके हैं। ठीक, तो कल अगर हम सस्टेन करते हैं इसके ऊपर तो ये लोग भी भागेंगे। ठीक है, और हम 25,200 300 के लेवल को अचीव कर लेंगे आसानी से। ठीक, चलो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का अगर हम डेली का चार्ट देखेंगे तो अच्छा खासा बोले सेम कहानी है, जैसे हमारी निफ्टी में सेम वैसी कहानी है। बस बैंक निफ्टी में ये है कि हमारा जो है काफी टसल के बाद, बायर और सेलर के बीच में काफी टसल के बाद ये ऊपर की तरफ रिएक्ट करके ऊपर गया है। ठीक है, और इसने जो है अपना ऑल टाइम हाई सब ब्रेक कर चुके हैं, 57,000 का लेवल को ब्रेक कर चुका है। हम तो 56,800 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये सब चीज अचीव्ड है हमारा, इसको हटा देते हैं। अब इससे को कोई फायदा नहीं है। ठीक, सारे लेवल्स हमारे अचीव्ड हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर जो है जो भी मिल रहा है वो बोनस है। ठीक है, तो इसका और ऊपर लेवल निकालना हो तो हम क्या करेंगे, हम इसको यहाँ पे 161.8% जो है इसका एक्सटर्नल रेशियो मार्क कर लेंगे, देखते हैं वहां तक पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। ठीक, ये हमारा मार्क कर लिया। अब इसमें हम इसको 161.8% मार्क कर लेते हैं। ठीक, ये तो अचीव्ड है। तो वो अब नेक्स्ट टारगेट जो हम इसको रखेंगे, दैट इज 57,755, मतलब 57,800 के आसपास। ठीक है, वहां तक पहुंचने के चांसेस है। ठीक, चलो देखते हैं, या फिर हो सकता है बैंक निफ्टी में अच्छी खासी अब बहुत अच्छा राइज आ चुका है बैंक निफ्टी में, ऑल टाइम हाई के है, तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। ठीक है, चलो इसको हम डे के चार्ट में देख लिया हमने, अब इसको 75 मिनट्स के चार्ट में देख लेते हैं। सेम तरीका वही है। ठीक है, सेलर का बहुत कोशिश किया सेलर ने, लेकिन आज के लो को भी नहीं ब्रेक पाया, ब्रेक कर पाया। लास्ट में आके आते आते तो बिल्कुल डोजी कैंडल में कन्वर्ट हो गया, तो मतलब सेलर आते आते थक चुका था, लास्ट में बॉडी नहीं है सेलिंग की। ठीक, तो चलो यहाँ पे भी अब वही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा बहुत यहाँ से भी अब थोड़ा अपसाइड आएगा, और यहाँ पे मार्केट जो है रेंज बाउंड होने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। ठीक है ना, ये नीचे आ चुका है, ऊपर जाएगा, फिर ऐसे रेंज बाउंड होने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है ना, तो ये एक, दो, तीन, और ये मतलब ए बी सी हो जाएगा कंप्लीट, फिर हम ऊपर की तरफ और मूव कर सकते हैं। अब वो देखते हैं कहाँ तक जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन की लेने की बात नहीं है, मार्केट की ट्रेंड सुपर बुलिश है। ठीक, यहाँ पे भी हमें सेम दो ही चीज़ अब ऑब्जर्व करनी है, वो है आज का लो, आज का हाई। ठीक है, इसके ऊपर जहाँ जाएंगे, ठीक है, और ये गैप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस अब इसके ऊपर रहेगा तो बुलिश। ठीक है, और नीचे रहेगा तो ये गैप अगर फिलअप कर गया तो फिर टेंशन वाली बात है, गैप फिलअप नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब तक गैप फिलअप नहीं किया तब तक हम ऊपर की तरफ अपने यहाँ पे कहानी बना के चलते रहेंगे। तो ये कहानी हमारी निफ्टी की, बैंक निफ्टी की भी खत्म हो गई। ठीक है, चलो इसका ऑप्शन चेंज एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे अब कॉल की राइटिंग शुरू हुई है कि नहीं, अब ऑल टाइम कर चुका है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब कॉल के राइटर जो है थोड़े एक्टिव होने लगेंगे। तो ये उम्मीद करके, जो साइकोलॉजी होती है ना, और कितना ऊपर जाएगा देखो। ठीक है ना, दबा के कॉल की राइटिंग हो रखी है। 57,000 के लेवल पे कॉल राइटर जो है बिल्कुल भर भर के उन्होंने कॉल की राइटिंग कर रखी है। ठीक है, और सपोर्ट जो मेजर बना हुआ है वो हमारा 56, पूरा 1,000 पॉइंट का रेंज है यहाँ पे। चलो आज क्या कहानी बनी वो देख लेते हैं। आज यहाँ पे जो है मेजर जो है 57,000 पे पुट की राइटिंग दबा के हुई है, तो अभी थोड़ा सा और ऊपर ले जाने के मूड में है ये आज के पुट राइटर। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। कॉल राइटर जो पहले से बैठे हुए हैं वो जीत पाएंगे, या जो यहाँ पे नए नए आए हैं वो जीतते हैं, पुट पुट के राइटर। ठीक है, चलो ये कहानी भी खत्म, ग्लोबल क्यूज देख लेते हैं। तो डीजेआई तो थोड़ा सा नीचे आने के बाद रिकवर कर रहा है। ठीक है,
ऊपर से नीचे आया है, नीचे से रिकवर कर रहा है, एक रेंज बाउंड ही है। ठीक है, डीजीआई हमारा जो है वो एक रेंज में फंसा हुआ है, ये हाई और इसके बीच में यहाँ फंसा हुआ है। अब देखते हैं इसकी इस रेंज के ऊपर निकलता है या इसके नीचे निकलता है, दोनों में से जिधर भी जाएगा वो थोड़ी हमारे मार्केट को ओपनिंग को या खराब करेगा और कुछ नहीं करेगा। इससे ज़्यादा इनकी औकात नहीं है अब इन गोरों की। हमारी ओपनिंग को ही थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, बाकी तो हम संभाल लेते हैं, फिर हमारे डीआईज और रिटेलर जो है वो संभाल लेते हैं मार्केट को। ठीक, चलो फिर और इसको देख लेते हैं, नैस्डैक का क्या कहानी है। चलो नैस्डैक में ऐसी कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, नैस्डैक ने ऊपर की तरफ ही मूव चल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाने के थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं गिफ्ट निफ्टी क्या कह रहा है। तो गिफ्ट निफ्टी अपना जोन में ही अपना पड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी कोई पैनिक वाला सीन नहीं रही है। ठीक है, तो ओवरऑल कंडीशन सब कुछ ठीक है। अब हम गैन का प्रेशर, जो नेक्स्ट प्रेशर का डेट है हमारा, वो हमारा 20 तारीख के आसपास आएगा। ठीक है, तो 20 जून तक प्लस माइनस 1 और 2 डेज वहां तक हम थोड़ा चैन की सांस ले सकते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आएगी। मार्केट कभी ऐसा नहीं होता कि एक डायरेक्शन में एक सीधी लकीर में चलता रहे, अप डाउन करके चलेगा, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड जो है उसका तब तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा बुलिश ही रहेगा। तो बाय ऑन डिप के हिसाब से अपना काम करते चलें। ठीक है, चलो फिर क्लोज करते हैं।